यदि महाराज पूछेंगे तो हम क्या उत्तर देंगे? सावधान, सावधान, महाराज पधार रहे हैं। महारानी, हम ये क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ स्वामी? पूछ तो आप ऐसे रही हैं कि जैसे आप कुछ जानती ही नहीं। राजकुमारी मल्लिका कहां गई है? आप चुप क्यों हैं महारानी? उत्तर क्यों नहीं देती? क्या राजकुमारी मल्लिका आपको बताकर नहीं गई? इस मूर्ख लड़की ने राज परिवार के मान सम्मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अब हम और सहन नहीं करेंगे महारानी। शांत हो जाए महाराज। अब तक हम आपके कारण शांत रहे, हम और शांत नहीं रहेंगे। आपकी इस अशुभ कन्या को इसके जन्म से ही हम सहते आ रहे हैं। अच्छा होता यदि हम इसे जन्म लेते ही संसार से विदा कर देते। ऐसा न कहे महाराज, ऐसा न कहे। वो हमारी पुत्री है। जन्म से ही उसे पिता का स्नेह नहीं मिला है। स्नेह, 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 स्नेह उसे दिया जाता है महारानी जो स्नेह के योग्य हो। मल्लिका तो हमारी घृणा के भी योग्य नहीं। महाराज बस महारानी, बस। उसके विषय में हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हमने सोच लिया है कि उस कुल कलंकनी को कैसे दंडित करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम गणपति नमः। राजकुमारी जी, अब आपको यहाँ आए बहुत समय हो गया है। तुरंत आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। महारानी जी बहुत चिंतित होंगी। सुहागी माई, आप हमारी दाई ही सही, परंतु आपसे जो स्नेह हमें मिला है वो तो हमें हमारे माता पिता से कभी भी नहीं मिला। आप हमें यहाँ से जाने के लिए मत कहा कीजिए। यहाँ हमें बहुत शांति मिलती है दाई माँ। तभी तो हम आपके पास भागे चले आते हैं। जानती हूँ राजकुमारी जी, आपके जन्म के समय महाराज और महारानी ने पुत्र की कामना की थी। वे युवराज चाहते थे और आपके जन्म ने उनकी कामनाओं पर पानी फेर दिया। सुहागी माई, परंतु इसमें हमारा क्या दोष है? पिताश्री ने कभी भी हमें अपना नहीं समझा। हम जब भी उनके पास स्नेह के लिए गए, उन्होंने हमें धुतकार दिया। केवल आपको ही नहीं राजकुमारी जी, आपके जन्म के बाद तो हमने महाराज को कभी प्रसन्न देखा ही नहीं। हर समय खिन्न ही रहते हैं। संसार को नहीं, उन्होंने तो संसार के साथ साथ भगवान से भी मुंह मोड़ लिया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा पाठ करवाए थे। हम जानते हैं सुहागी माई, पिता की घृणा से तो अच्छा था कि हम राजकुमारी न होके किसी निर्धन घर में जन्म लेते। वहां हमें माता पिता का स्नेह तो मिलता, क्या अभिशापे जीवन तो नहीं जीना पड़ता। नहीं राजकुमारी जी, अपना मन छोटा नहीं करते। श्री गणेश सब ठीक करेंगे। ये तो विघ्नहर्ता है, मंगल मूर्ति है। इनकी भक्ति की शक्ति से तो बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है राजकुमारी जी। हमें तो सिर्फ आपका
और श्री गणेश का सहारा है। नहीं तो अभी तक तो हम नहीं, ऐसा नहीं बोलते। इससे मुझे ही नहीं, आपके आराध्य श्री गणेश जी को भी दुख होगा। उन पर विश्वास रखो। माई, 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 मैं आ गया हूँ माई। भोजन तैयार हुआ कि नहीं? लो, किशन भी आ गया। मुझे बहुत भूख लगी है माई। माई, राजकुमारी जी, प्रणाम राजकुमारी जी। प्रणाम। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके इस समय दर्शन होंगे। भाई, हम कितने भाग्यशाली हैं जो राजकुमारी जी स्वयं हमें दर्शन देने के लिए यहाँ पधार जाती है। दर्शन तो भगवान के किए जाते हैं किशन। हमारे दर्शन से तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, यदि भगवान के दर्शन के लिए ऐसी ही लालसा मन में जगा लोगे तो तुम्हारे जीवन की नैया पार हो जाएगी। अरे अब बस भी कर, अब और बातें नहीं। राजकुमारी जी को पहले ही बहुत देर हो रही है, तुम पहले इन्हें राजमहल छोड़ा। माई, क्या तुम मुझे और राजकुमारी जी को भूखे पेट राजमहल भेजोगी? तुम तो जानती हो माई, राजकुमारी जी को तुम्हारे हाथ का बना भोजन बहुत प्रिय है। सब समझती हूँ, भूख तुझे लगी है और नाम राजकुमारी का ले रहा है। राजकुमारी जी, वैसे ही बहुत देर हो गई है, थोड़ी और से ही भोजन तैयार है। मैं बस अभी लाई। जी। प्रणाम राजकुमारी जी। अब आप जाइए किशन। माई आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जो आ गया राजकुमारी जी, प्रणाम। महाराज को बताना चाहिए। तो आप राजमहल के स्थान पर अधिकार करने में सफल रहे महामंत्री। अभी तो केवल इस कक्ष पर अधिकार किया है। आगे आगे देखो सेनापति चंद्र सिंह, मैं इस पूरे राज्य पर अधिकार कर लूंगा। मैं आपकी बुद्धि और चतुराई से भली भांति परिचित हूं। अब तो इस मूर्ख महाराज महीपति को आपसे अपने जीवन की भीख मांगनी ही होगी। वैसे सेनापति चंद्र सिंह, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो आपने कहा था। सेना के विशेष सैनिक सावधान हैं। आपका संकेत मिलते ही महाराज के ही अंगरक्षक उन्हें संसार से विदा करने में एक पल का भी विलंब नहीं करेंगे। जय हो महाराज। महामंत्री जी ने स्वास्थ्यवर्धक पे आपकी सेवा में भिजवाया है, इसे ग्रहण करें महाराज। अपनों से अधिक हमारी चिंता महामंत्री जी को रहती है। न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि महामंत्री के रूप में हमें रुद्रदत्त मिले। दासी, महामंत्री को हमारी तरफ से धन्यवाद कहना। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, राजकुमारी मल्लिका एक साधारण निर्धन युवक के साथ कुछ देर पहले राजमहल में लौट आई हैं। कहां है वो युवक?
वो तुरंत लौट गया महाराज। मूर्ख! इस युवक को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करना था। क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा के बिना और राजकुमारी जी की उपस्थिति में मैं उसे कैसे बंदी बनाता महाराज? माताश्री, पुत्री, पुत्री, मेरी पुत्री, कहाँ चली गई थी तू पुत्री? क्या तुम नहीं जानती महाराज तुमसे कितने रुष्ट रहते हैं? छोटी सी बात पर भी खींच उठते हैं, तुम्हें दंडित करने के लिए धमकी देते हैं। हम जानते हैं माताश्री। जानती हो तो उन्हें रोष करने का अवसर ही क्यों देती हो? कहाँ चली गई थी तुम? रात होने से पहले तुम्हें लौट आना चाहिए था। मल्लिका, तुम जानती हो तुम्हारे पिता का स्वभाव वैसा नहीं, परंतु यहाँ के सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध उनके कान भरते रहते हैं। माताश्री, इस समय हमें पिताजी के रोष की नहीं, अपितु उनकी सुरक्षा की चिंता हो रही है। सुरक्षा की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं पुत्री। माताश्री, पिताश्री के विरुद्ध राजमहल में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया है। तुम्हें अवश्य भ्रम हुआ होगा पुत्री। महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती। कहीं तुम सुनी सुनाई बातों पर? नहीं माताश्री, हम आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिन्हें पिताश्री विश्वास का पात्र समझते हैं, वही लोग मिलकर पिताजी की हत्या करके इस राज्य को हड़प लेना चाहते हैं। कौन है वे? वही जिन्हें पिताश्री पुत्र समान स्नेह देते हैं, सेनापति और महामंत्री। माताश्री वही दोनों मिलकर पिताश्री की हत्या करके इस राज्य को हड़पना चाहते हैं। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें स्वामी को सावधान कर देना चाहिए। परंतु क्या माताश्री? किस सोच में पड़ गई आप? पुत्री, भले ही तुम्हारी बात सच हो, परंतु महाराज विश्वास नहीं करेंगे। माताश्री, यदि विश्वास न किया तो वे दोनों दुष्ट अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे। ये सब इतना सरल नहीं है। हमारी प्रजा महाराज को प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। यदि सेनापति और महामंत्री ने महाराज के विरुद्ध आंख भी उठाई तो हमारी प्रजा चुप नहीं रहेगी। आप बहुत भोली हैं माताश्री। वे दोनों दुष्ट पिताश्री की हत्या करके प्रजाजनों को यह विश्वास दिला देंगे कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी। हमारा कोई भाई नहीं है माताश्री। इस राज्य का कोई युवराज नहीं है, इसलिए उन्हें इस राज्य पर शासन करने का पूर्ण अधिकार है और ऐसी स्थिति में प्रजाजनों को भी विरोध करने का अवसर प्रदान ही नहीं होगा। जिस राजा के पुत्र नहीं होता, उस राजा के राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार उसकी पुत्री को मिल जाता है। महाराज को तुम्हें युवराज्ञी बना देना चाहिए था। माताश्री, जो पिता जन्म से ही अपनी संतान को अशुभ समझता हो, वो उसे युवराज्ञी बना सकता है? यदि पिताश्री को हमसे जरा सा भी स्नेह होता तो वे हमारे जन्म के समय ही हमें युवराज्ञी घोषित कर सकते, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। माताश्री, वे हमारी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। परंतु हमें अपना कर्तव्य पूरा करना होगा मल्लिका, चाहे वे विश्वास करें अथवा नहीं। चलो चलिए। महाराज की जय हो। महाराज, आपने श्वासवर्धक
पेय का सेवन किया महाराज। यह चमत्कारी पेय हमें आयुर्वेद के महान ज्ञाता सच्चिदानंद मुनि ने दिया था। महामंत्री, इस समय हमारा मन खिन्न है। हम आप दोनों से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। आज्ञा करें महाराज। महामंत्री रुद्रदत्त, सेनापति चंद्र सिंह, क्या आप दोनों किसी ऐसे निर्धन युवक को जानते हो जिसका परिचय राजकुमारी मल्लिका से हो? राजकुमारी जी से परिचय रखने वाला निर्धन युवक? नहीं महाराज, हम किसी निर्धन युवक को नहीं जानते। परंतु बात क्या है महाराज? क्या आपकी खिन्नता का कारण राजकुमारी मल्लिका है? हाँ महामंत्री, हाँ। राजकुमारी मल्लिका राज परिवार की मान मर्यादा को भुलाकर, मिट्टी में मिलाकर हमारे आदेश के बिना न जाने कहां कहां भटक रही है। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि राजकुमारी मल्लिका इतनी रात गए किसी निर्धन साधारण युवक के साथ राजमहल में लौटी है। न जाने उस निर्धन युवक के साथ राजकुमारी का क्या संबंध हो। अब हमें राजकुमारी को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय करना ही होगा। महाराज, ये तो राजद्रोह है। हाँ महाराज, राजकुमारी को राज परिवार की मर्यादा में रखने के लिए आपको उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने ही होंगे। यदि एक साधारण युवक के साथ राजकुमारी के संबंधों का पता लोगों को चल गया तो कोई भी राजपुरुष राजकुमारी से विवाह करने को तैयार नहीं होगा। हमारे राज्य का यश और सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे देखा जाए महाराज तो हमारी राजकुमारी अभी बच्ची है। बालपन में यदि उससे कोई महामंत्री, उस अभागिन दुष्टा का पक्ष हमारे सामने मत लो। हम उसे रोकने का केवल उपाय जानना चाहते हैं। उपाय। ऐसी स्थिति में महाराज हमें तुरंत राजकुमारी का ब्याह कर देना चाहिए, अन्यथा बात हाथ से निकल जाएगी। राजकुमारी को रोकने और अपनी दृष्टि से दूर करने का यह सर्वोत्तम उपाय है महामंत्री। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे, परंतु इस समय हम आप दोनों से भी प्रसन्न नहीं हैं। आप दोनों हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, परंतु राजकुमारी मल्लिका के विषय में आपने हमें कभी सावधान नहीं किया। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं महाराज। भविष्य में हमें राजकुमारी पर पूरी तरह ध्यान रखना होगा। महाराज, मैं भी वही सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी राजकुमारी उस साधारण निर्धन युवक के चक्कर में। क्षमा करें महाराज। महाराज, इस संबंध को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें राजकुमारी जी को महल में बंदी बना देना चाहिए। हमें इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा सेनापति। यही उचित होगा महाराज। कुछ भी करने से पहले हम मल्लिका को सावधान करना चाहेंगे। जो आ गया महाराज। पिताश्री, इन षड्यंत्रकारियों के बहकावे में आकर आप अपनी पुत्री को अपमानित करना चाहते हैं। आपको अपनी पुत्री पर विश्वास नहीं है? पिताश्री, इन शत्रुओं से सावधान रहिए पिताश्री। राजकुमारी मल्लिका, तुम अपने अपराध और दोष छुपाने के लिए हमारे सामने ऊंचे स्वर में बात कर रही हो। जानती हो इसका परिणाम क्या होगा? पिताश्री, परिणामों को तो हम बचपन से ही भोगते आ रहे हैं। जब से हमारा जन्म हुआ है तब से लेके आज तक पिताश्री, आपने हमें पिता का स्नेह नहीं दिया। राजकुमारी होकर भी हमें राज सम्मान नहीं मिला पिताश्री। राजपुत्री होकर भी परंतु हमें इस बात का कोई दुख नहीं है पिताश्री। दुख तो हमें इस बात का है
हमारे जन्म के पश्चात आप ईश्वर को भूलकर हमारे आराध्य श्री गणेश की आराधना से मुंह मोड़ लिया आपने। और आज उसी का परिणाम कि आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र? हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? कौन कर रहा है हमारे विरुद्ध षड्यंत्र? वही सेनापति और महामंत्री जो आपको प्राणों से भी प्रिय है, जो आपके विश्वास के पात्र हैं, वे ही आपके प्राणों के प्यासे हो गए हैं आज। ये असंभव है, सरासर झूठ है, मिथ्या आरोप है ये सच है स्वामी। मल्लिका ने अपने कानों से महामंत्री और सेनापति को षड्यंत्र की दुष्ट योजना बनाते हुए सुना है। वे आपको समाप्त करके राज्य हथियार लेना चाहते हैं। तुम चुप रहो महारानी। इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम भी राजद्रोह कर रही हो। अपना दोष छुपाने के लिए ये हमारे प्राणों से प्रिय महामंत्री और सेनापति को अपराधी सिद्ध करना चाहती है। हमारी बात को ना मान के आप भयानक भूल कर रहे हैं पिताश्री। राजकुमारी, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वे दोनों हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं? प्रमाण भी आपको आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कल की चिंता में हम अपना आज क्यों व्यर्थ करें? तुम्हारा झूठ पकड़ा जा चुका है। बिना प्रमाण के राज्य अधिकारियों पर मिथ्या आरोप लगाकर तुमने राजद्रोह किया है। हमारी बात मान ले पिताश्री, अन्यथा आपको पछताने का भी अवसर प्राप्त नहीं होगा। हमें अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है। परंतु हमें इस अशुभ कन्या पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। ना हो, फिर भी आपको अपने महामंत्री और सेनापति की ओर से सावधान रहना चाहिए। पिताश्री हमारी बात मान जाइए। विघ्नों को हरने वाले हमारे कुल के आराध्य श्री गणेश की आराधना फिर से प्रारंभ कर दीजिए। वे आप पे आने वाले हर संकट से आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, कदापि नहीं। हमने श्री गणेश जी की पूजा आराधना एक पुत्र की प्राप्ति हेतु की थी, परंतु उन्होंने तुम जैसी अशुभ कन्या को भेजकर हमारा दुख और बढ़ा दिया। अब हमें गणेश जी की पूजा कृपा पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा न कहे महाराज। गणेश जी की निंदा से बड़ा पाप संसार में कोई नहीं है। गणेश जी से अपनी भूल की क्षमा याचना करते हुए राजकुमारी की बात मान लीजिए। महारानी, जिस अशुभ कन्या का मुंह देखना हमें प्रिय नहीं, उसकी बात मानना असंभव है। हम तुम्हें फिर चेतावनी देते हैं कि इस अशुभ कन्या का साथ देकर तुम अपने पति के विरुद्ध विद्रोह कर रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये आपके भी नहीं, इस अभागन से हमारा कोई संबंध नहीं। पूछो इससे कि वो साधारण निर्धन युवक कौन है, इसका उससे क्या संबंध है? इतनी रात गए ये कहां से लौटकर आ रही थी? पूछो इससे। पिताश्री वो युवक। कुछ नहीं सुनना है हमें, ना उस निर्धन युवक के विषय में और ना ही तुम्हारे विषय में। परंतु इतना ध्यान रहे, आज के बाद यदि तुमने महल से बाहर जाने का प्रयास किया तो उसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। अब चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से। ये तो हमारे लिए शुभ संकेत है सेनापति कि महाराज ने उस अशुभ कन्या की बातों पर विश्वास नहीं किया। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बात समझने का प्रयास तो मैं भी कर रहा हूं कि हमारी योजना का पता राजकुमारी को कैसे चला। राजकुमारी नहीं सेनापति, राजकुमारी नहीं, अशुभ कन्या को। हाँ, अशुभ कन्या महाराज के लिए अशुभ और हमारी योजना को पूरा करने के लिए शुभ है। ये विनोद का समय नहीं है सेनापति।
याद रहे, दीवारों के भी कान होते हैं। मुझे तो लगता है इस महल के राज कर्मचारी हमारी गुप्तचरी कर रहे हैं। हमें तुम्हारे विश्वास पात्र सैनिकों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास रखें, हमारी गुप्तचरी करने वाले अधिक समय तक जीवित नहीं बचेंगे। सेनापति, हमें और अधिक सतर्कता से अपनी पूरी शक्ति लगाकर राजकुमारी को मार्ग से हटाना होगा। हाँ, महाराज तो वैसे भी अशुभ कन्या से रुष्ट हैं और हम उसे समाप्त करके कहीं फेंकवा देंगे और महाराज से कहेंगे कि वो अशुभ कन्या उसी निर्धन युवक के साथ भाग गई। तो फिर सेनापति, अशुभ को हटाने के शुभ कार्य में विलंब क्यों? ये काम तो तुरंत हो जाना चाहिए। जो आज्ञा। हमारा षड्यंत्र सफल हो उससे पहले हमें अपने संबंधों को स्पष्ट कर लेना चाहिए। जो आज हुआ वो कल दोबारा नहीं होना चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, मैं भी यही सोच रहा था। तो फिर क्या सोचा आपने? आपकी राजनीति और कूटनीति कभी असफल नहीं होती। देखो सेनापति, महाराज महीपति के बाद इस पूरे राज्य पर हम दोनों का बराबर बराबर का अधिकार होगा। इसमें कहने वाली क्या बात है? ये तो पूर्ण निश्चित है। तो सुनो, कहने और समझने वाली बात अब सुनो। आज के बाद मैं महाराज का हितैषी बनकर तुम्हारे षड्यंत्र को सफल करूंगा और तुम समझ गया, समझ गया। आप अपनी बुद्धि से महाराज को भ्रमित करेंगे और हम अपनी शक्ति से। अब मैं चला अशुभ कन्या को अपने मार्ग से हटाने का शुभ कार्य करने। आप दुख ना करें माता श्री। हम तो पहले से ही जानते थे कि पिताश्री हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, परंतु आज पिताश्री ने जो हमारा अपमान किया है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे माताश्री। अपने अपमान से अधिक हमें महाराज की चिंता हो रही है। अब तो आस्तीन के सांप महामंत्री और सेनापति अपना दांव लगाने से नहीं चूकेंगे। हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चिंता ना करें माताश्री। हमें अपने आराध्य श्री गणेश की भक्ति पर पूर्ण विश्वास है। वे अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। आप देख लीजिएगा, वे पिताजी का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। श्री गणेश को वे अपना शत्रु मानते हैं। राजमहल में श्री गणेश की पूजा न करना राजाज्ञा है। मैं क्या करूं पुत्री? माताश्री, मन ही मन श्री गणेश की आराधना कीजिए। पिताश्री हमें स्नेह दें या ना दें, परंतु हम उनकी बेटी होने के नाते उनकी कुशलता की प्रार्थना अपने आराध्य श्री गणेश से अवश्य करेंगे। वे परम दयालु हैं, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। महारानी जी, महारानी जी, राजकुमार मल्लिका के प्राणों पर संकट है। क्या बक रही हो दासी? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सेनापति जी और महामंत्री जी राजकुमारी जी को समाप्त कर देना चाहते हैं। माताश्री, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें हाथ लगाना तो दूर, वे दोनों दुष्ट हमें देख भी नहीं पाएंगे। हम अपने आराध्य श्री गणेश से उन दोनों दुष्टों का अवश्य दंड दिलवाएंगे। इस समय कहाँ जा रही हो राजकुमारी? माताश्री, हमें जाने दीजिए। इस समय राजमहल में रुकना हमारे लिए उचित नहीं है। आप पिताश्री का ध्यान रखिए। पर मैं माताजी, आपको श्री गणेश की सौगंध, हमारी रक्षा का उत्तरदायित्व हमारे आराध्य श्री गणेश पर है। हमें अपनी भक्ति और श्री गणेश की शक्ति दोनों पर विश्वास है। अब हमें आज्ञा दीजिए। ओम गं गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः।
ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। अमर वरदानी भक्त राज दयासुर शीघ्र प्रकट हो। क्या तुम हमारी पुकार सुनना नहीं चाहते दयासुर? शीघ्र हमारे सामने प्रकट हो। क्या आपने हमें पुकारा श्री गणेश? मैंने तो दयासुर को पुकारा था, तुम दोनों को नहीं। मंगल मूर्ति, जो काम आपका सेवक दयासुर कर सकता है वो हम भी तो कर सकते हैं। आज्ञा करें। आपकी सोच में पड़ गए श्री गणेश। संकोच ना करें, आज्ञा दें। माता पार्वती व महादेव के सेवक होते हुए भी हम आपके दास हैं। हम तो आपकी सेवा का अवसर पाने की प्रतीक्षा में रहते हैं। आज्ञा दें। जो काम दयासुर कर सकता है वह तुम दोनों नहीं कर सकते, इसीलिए हमसे आदेश की आशा न रखो। क्या हमसे कोई अपराध हुआ है श्री गणेश? क्या आप हमसे प्रसन्न नहीं हैं? न तो तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है, न ही हम तुमसे अप्रसन्न हैं। महादेव भगवान शिव और महादेवी माता पार्वती के सेवकों पर भला मेरा क्या अधिकार? 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 ये आप क्या कह रहे हैं श्री गणेश? आज आप अधिकार का प्रश्न बार बार क्यों उठा रहे हैं? हम तो केवल गण हैं, आप गणेश, हम गणों के ईश्वर। हम पर आपका उतना ही अधिकार है जितना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। स्नेह और प्रेम का अवश्य है, परंतु आज्ञा का अधिकार नहीं है मुझे। क्या अब हमें कभी भी आपकी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा गौरी पुत्र? शिव गणों को निराश होना शोभा नहीं देता। पिताश्री और माताश्री की आज्ञा से मैं आप दोनों को सेवा का अवसर अवश्य दूंगा, परंतु दयासुर के समान कैलाश से बाहर जाकर गणेश भक्तों की सहायता करने का कष्ट आप दोनों को नहीं करना पड़ेगा। अब आप पिताश्री की सेवा में लग जाएं। जैसी आज्ञा। जो आज्ञा श्री गणेश। जाओ उस अशुभ राजकुमारी को बंदी बना लो। यदि वो विरोध करे तो कह देना राज आज्ञा है। जो आज्ञा सेनापति जी। सेनापति जी, राजकुमारी जी। राजकुमारी जी नहीं मूर्ख, अशुभ राजकुमारी कहो। तुम इसे बंदी बनाकर नहीं लाए? वे अपने कक्ष में नहीं है। कक्ष में नहीं है तो अवश्य महारानी जी के कक्ष में होंगी वो। चलो। महारानी की जय हो। सेनापति चंद्र सिंह, तुम इस समय मेरे कक्ष में? क्षमा करें महारानी, महाराज की आज्ञा के अनुसार हम राजकुमारी मल्लिका को बंदी बनाने आए हैं। कहाँ है राजकुमारी मल्लिका? महाराज का नाम मत लो। सेनापति, तुम महामंत्री से मिलकर राज परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। तुम राजकुमारी को समाप्त कर देना चाहते हो क्योंकि उसे तुम्हारी दुष्टता का पता चल चुका है। पता तो आपको भी चल चुका है महारानी जी, और महाराज को भी। हम तो राज आज्ञा का पालन कर रहे हैं। महाराज ने स्वयं आदेश दिया है राजकुमारी मल्लिका को
बंदी बनाने के लिए। हम पर विश्वास करें महारानी, विश्वास करें हम पर। तुम विश्वास के योग्य नहीं हो सेनापति। चापलूसी और चाटुकारिता से तुम महाराज की आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन हमें भ्रमित नहीं कर सकते। चले जाओ यहाँ से। महारानी जी, आप हम पर झूठा आरोप और राज आज्ञा में हस्तक्षेप करके अपने लिए संकट को आमंत्रित कर रही हो। हमें अपना कार्य करने दो। नहीं, तुमने मेरी आज्ञा नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया सैनिकों कि राजकुमारी मल्लिका इसी कक्ष में कहीं छुपी है। जाओ, ढूंढो उसे और हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा सेनापति जी। चलो। राजकुमारी का निकलने जाए। चलो वहां ढूंढते। चलो चलो। क्या तुमने राजकुमारी मल्लिका को बाहर जाते हुए देखा है? नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो कहीं और ढूंढते हैं। उधर देर रात सुहागी माई की कुटिया का द्वार खुलते हुए मल्लिका कहती है, किशन, 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 बेटे कोई है द्वार पर, उठ राजकुमारी की आवाज लगती है। राजकुमारी जी, आप इस समय? राजकुमारी जी, आप राजमहल से लौट क्यों आई? आप पर कोई संकट है? क्या हमारे राज्य पर किसी शत्रु राजा ने आक्रमण किया है? शत्रु राजा ने नहीं, आप लोगों ने ही पिता महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र किया है। उनके प्राण संकट में है। किशन, मेरे पिता के प्राण संकट में है। ये आप क्या कह रही हैं राजकुमारी जी? हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता, हे मंगल मूर्ति श्री गणेश, हमें हमारी चिंता नहीं है प्रभु। हमने तो स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, परंतु हमें हमारे पिताजी के प्राणों की चिंता है प्रभु। हमारे पिता के प्राणों की रक्षा कीजिए गौरीपुत्र, हम पे कृपा कीजिए। षड्यंत्रकारी उन्हें मार देना चाहते हैं। हे गौरीपुत्र, हमारे पिता के अपराधों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अभिमान ने उनके बुद्धि विवेक को हार लिया है प्रभु, परंतु आप तो दया के सागर हैं प्रभु। उन्हें क्षमा कीजिए और उनके प्राणों की रक्षा कीजिए। राजकुमारी पर दया करना श्री गणेश। इन्होंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है। इन पर कभी कोई कष्ट आए। मंगल मूर्ति, आपको मेरी सौगंध। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः। दो बार पुकारने पर भी दयासुर प्रकट क्यों नहीं हुआ? कहीं उस पर कोई संकट तो नहीं आ गया? दयासुर नींद में नहीं, अचेतावस्था में है। उसे सचेत करने के लिए मुझे स्वयं वहां जाना होगा। गणपते नमः, ओम
राजकुमारी राजमहल से भागकर यहाँ आ चुकी है। रात भर छकाया, बंदी बना लो इसे। चलो। हम अंधे हो गए हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे क्या करें? अवश्य ये स्त्री मायावी और तांत्रिक है। यदि हम राजकुमारी को बंदी बनाने में सफल नहीं हुए तो सेनापति हमें मृत्यु दंड देंगे। हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं, क्योंकि पाप बुद्धि और विवेक को कुंठित कर देता है। निर्दोष राजकुमारी को बंदी बनाने के प्रयास में तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसी कारण कुछ समय के लिए हमने तुम्हारी दृष्टि छीन ली है। कौन है भाई? किसका स्वर है? शांत रह के उनकी बात सुनो। हम चाहते तो तुम्हें इस अपराध के कारण सदा सदा के लिए अंधा बना सकते थे, परंतु इसमें तुम लोगों का कोई दोष नहीं है। महामंत्री और सेनापति का दोष है, जिन्हें हम शीघ्र ही दंडित करेंगे। हमारा कोई दोष नहीं है तो हमारी दृष्टि वापस कर दो। हम आपको नहीं पहचानते, हम आपसे कृपा की भीख मांगते हैं, हम पे दया करो। इस कुटिया से पलटकर बाहर देखोगे तो तुम्हें सब कुछ दिखाई देगा, किंतु तुमने यदि सेनापति से जाकर ये कहा कि हमने राजकुमारी को देखा है, तो तुम सदा सदा के लिए अंधे हो जाओगे। नहीं नहीं नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, हम किसी को नहीं कहेंगे। नहीं नहीं। भागो भागो भागो। अशुभ राजकुमारी राजमहल से भागने में सफल हुई। ये उचित नहीं हुआ सेनापति। अब उचित और अनुचित पर विचार करने का अवसर नहीं है। अर्थात हमें एक पल भी व्यर्थ किए बिना महाराज और महारानी को समाप्त करके राज्य पर अधिकार कर लेना चाहिए। तुम ठीक कहते हो सेनापति। तुम अपने विश्वास पात्र सैनिकों को। मेरे विश्वास पात्र सैनिक केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे अब किसी अनहोनी की आशंका तो नहीं, फिर भी हम पूर्व योजना के अनुसार महाराज के समीप पहुंच जाते हैं। और तुम सेनापति अपने सैनिकों को आज्ञा दो कि महाराज के साथ मुझे भी बंदी बना ले, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह न हो। अब इस नाटक की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सेनापति। कूटनीति की भाषा में जब तक शत्रु जीवित है तब तक सावधान रहना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। आप महाराज और महारानी को लेकर सभा में पहुंचिए, सारा खेल वहीं शुरू होगा। परंतु सावधान रहना सेनापति, और भूल कर भी खेल के समय राजसभा में नहीं आना। महामंत्री रुद्रदत्त, ये सब क्या है? तुम्हारा ये व्यवहार हमारे मन में आशंका पैदा कर रहा है। सच सच बताओ, तुमने हमें राजसभा में आने के लिए विवश क्यों किया? अपनी दुष्टता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी जी। मुझे अपने विश्वस्त गुप्तचरों से सूचना मिली है कि महाराज के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र किया जा रहा है। आपके प्राणों पर संकट है महाराज, और इसीलिए मैं आपको राजसभा में लेकर आया। ये तुम क्या कह रहे हो महामंत्री? मेरा विश्वास करें महाराज, आप तो जानते ही हैं कि राज सिंहासन के पीछे राजमहल से बाहर निकलने का गुप्त मार्ग है। किसी अनहोनी को टालने के लिए यहाँ आपको बुलाना मैंने उचित समझा महाराज। बंदी बना लो। अब किसी भी अनहोनी को टाला नहीं जा सकता। यदि किसी ने हिलने का भी प्रयास किया तो हम उसे यमलोक पहुंचाने में पल की भी देर नहीं करेंगे। कौन है ये लोग? इस समय तो आपकी मृत्यु। हम जानते हैं महाराज
कि आपको अपने राज सिंहासन से बहुत प्रेम है, इसीलिए इसी राज सिंहासन पर बिठाकर हमने आपको यमलोक पहुंचाने का निर्णय किया है। हमारा निर्णय उचित है ना महाराज? रुक जाओ, मेरे होते हुए महाराज तक नहीं पहुंच सकते तुम। हट जाओ। सेनापति जी, हमारा षड्यंत्र विफल हो गया है। किसी अज्ञात और अदृश्य शक्ति ने हम सबको तलवारों से घायल कर दिया और षड्यंत्र सफल हो जाने पर मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें सेनापति बनाऊंगा, लेकिन तुम इतना अधिक मदिरापान करते हो। मेरी बात का विश्वास करें, वो तलवारें बिना किसी सहारे के चल रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम सच नहीं कह रहे हो। जो काम तुमसे ना हो सका वो अब मैं करूंगा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। जय श्री मां गणेश। प्रणाम गौरीपुत्र। लगता है इतने वर्षों बाद तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। उसी ने तुम्हें मदिरा पान करने वाले असुरों के समान अचेत कर दिया। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। सच कह रहे हो तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम ये भी भूल चुके हो कि तुम्हारी सच्ची गणेश भक्ति ने तुम्हें भयासुर से दयासुर बनाया। तुम ये भी भूल चुके हो कि हमारे और हमारे भक्तों के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। तुम सचमुच सब कुछ भूल चुके हो। मेरी इस भयानक भूल को क्षमा कर दे मंगल मूर्ति। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हे प्रभु,
आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। कृपया आप मुझे बताएं कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। क्या आप तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं रहा? हम तो पहले ही कह चुके हैं कि तुम्हारे भीतर छुपा हुआ आसुरी तत्व अब फिर से जाग उठा है। नहीं प्रभु नहीं, ये सच नहीं है। यही सच है। उस आसुरी तत्व के कारण ही तुमने ये सोच लिया कि संसार के सभी गणेश भक्तों का उद्धार हो गया और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने तो ये भी सोच लिया कि तुम हमारी सेवा करते करते बहुत थक चुके हो और तुम्हें लंबी, गहरी और वर्षों तक सुला देने वाली नींद की आवश्यकता है। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है गौरीपुत्र श्री गणेश? आज्ञा का संबंध तो भक्ति और समर्पण के संबंध से जुड़ा था, परंतु अब तो तुम मेरे लिए दयासुर भी नहीं रहे, दयासुर बन गए हो। पहले के समान दयासुर। अब तो तुम्हें हमारे आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ पाताल लोक जाकर अन्य असुरों के समान अचेत होकर लंबी निद्रा का आनंद लो। नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं, नहीं प्रभु नहीं। मुझे क्षमा कर दे गौरीपुत्र श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपकी चरण सेवा से पल भर के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता। प्रभु मैं अपनी इस भूल का प्रायश्चित करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप मुझे कठोर से कठोर दंड दे, परंतु मुझे अपने से दूर न करे प्रभु। तो पहले हमें वचन दो कि तुम आलस का त्याग करके सदा सचेत रहोगे। हमारे वरदान के कारण सामान्य मनुष्यों के समान निद्रा की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं होगी। तुम कई युगों तक सचेत रह सकते हो, सेवा का कर्तव्य निभा सकते हो। प्रभु मैं परमदेव श्री महागणेश और आपके चरणों की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि सदा सचेत रहकर श्री गणेश भक्तों की सहायता करता रहूंगा। तुम्हारी सच्ची भावना से हम प्रसन्न हुए। अब तुम हमें दयासुर के समान ही दिखाई पड़ रहे हो। जय जय श्री महागणेश। अब आप मुझे आज्ञा दे गौरीपुत्र, मैं किसकी सहायता करूं? किसे गणेश भक्ति का संदेश दूं? कहे गौरीपुत्र कहे। तुम जिस गुफा में अचेत पड़े थे, उसी में पूर्व जन्म के एक पापी की आत्मा असुर बनकर तड़प रही है। गणेश भक्ति से उसका उद्धार हो सकता है, इसीलिए उसे गणेश भक्ति की प्रेरणा दो। जो आज्ञा गौरीपुत्र, जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश। अधूरा आदेश लेकर अदृश्य होने की उतावली न दिखाओ दयासुर। हमारे और भी भक्त हैं जिन्हें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। राजकुमारी मल्लिका, उसकी दाई सुहागी और सुहागी के पुत्र किशन पर भी हमारी कृपा बिखेरने के माध्यम बनो दयासुर। जो आज्ञा गौरीपुत्र, जो आज्ञा। प्रणाम। जय जय श्री महागणेश। श्री गणेश जी की भक्ति का चमत्कार आपने अपनी आंखों से देख लिया राजकुमारी जी। दुष्ट सेनापति की चाल को इन्होंने सफल नहीं होने दिया। सेनापति ने जो सैनिक आपको पकड़ने के लिए भेजे थे, वे गणेश जी के कोप से अंधे होते होते बच गए। हमें हमारी चिंता नहीं है किशन। हमें तो हमारे पिताश्री और माताश्री की चिंता है। वे दुष्ट महामंत्री और सेनापति उन दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। आप भूल गई राजकुमारी जी, आपने गणेश जी से सबसे पहले महाराज और महारानी की रक्षा करने की ही प्रार्थना की थी। गणेश महाराज अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते राजकुमारी जी। उन्होंने अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी होगी। महाराज और महारानी की रक्षा का कोई ना कोई उपाय किया होगा। आप इस प्रकार चिंतित ना हो। मेरा मन कहता है राजकुमारी जी कि वे दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता श्री गणेश, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि सुहागी मैया और किशन की बातें सत्य हो जाए। वे दोनों दुष्ट मेरे पिताश्री को कोई कष्ट न दे पाए।
किस मूर्ख ने तुम्हें राजवैद्य बनाया? तुम कुछ नहीं जानते। तुम्हारे उपचार मेरी पीड़ा अधिक बढ़ा रहे हैं। इस राज्य में आए हैं, तुम्हें राजवैद्य बन के रहने का कोई अधिकार नहीं। सेनापति जी, आपके ये घाव साधारण घाव नहीं, आप पर आघात करने वाला अवश्य ही महाशक्तिशाली होगा। कितने गहरे घाव हैं ये। आपके स्थान पर यदि कोई दूसरा होता तो अब तक यमलोक पधार गया होता। सेनापति जी, सारे के सारे प्रहार पीठ और कंधे पर पड़े। क्या आपको लड़ते लड़ते शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी थी? चुप रहो राजवैद्य, तुम अपनी मर्यादा से बाहर आ रहे हो। मेरा क्रोध तुम्हारे शरीर पर ऐसे सैकड़ों आघात उभार देगा। सेनापति जी, हमने आपका उपचार कर दिया है, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। कल प्रातः हम फिर आएंगे। प्रणाम। आओ। सेनापति जी, उस घटना के बाद से महाराज की निराशा और बढ़ गई है। वे हर ओर से उदास और निराश हो गए हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि जब षड्यंत्रकारियों ने हमला किया तब आप क्यों नहीं आए? महामंत्री कहाँ आए? हम यहाँ हैं सेनापति। सैनिक प्रमुख अजय सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत प्रसन्न हैं, परंतु केवल इस कक्ष को नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें ये राज्य छोड़ना होगा। षड्यंत्र सफल होते ही हम तुम्हें शीघ्र ही बुलवा लेंगे। परंतु सेनापति जी, महाराज न केवल इन्हें पहचान चुके हैं, अभी तो इन्हें बंदी बनाने का आदेश भी दे चुके हैं। यदि ये हमारे कक्ष में पाए गए। समझ गया। सेना प्रमुख, तुम? समझ गया सेनापति जी। हमें आपके संदेश की प्रतीक्षा रहेगी। अपने छुपने के स्थान की सूचना हम भिजवा देंगे।